बच्चों नीट का काउंसलिंग चल रहा है और हम स्पेशली बात करेंगे आयुष के ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में हम जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज आता है, डीम्ड कॉलेज आता है और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाती हैं वो आता है। और वहीं बात करें अगर हम लोग स्टेट काउंसलिंग का, तो स्टेट काउंसलिंग में भी गवर्नमेंट आता है और आपका सेमी गवर्नमेंट भी आता है और प्राइवेट कॉलेज भी आता है। लेकिन हम बात करेंगे आज क्या ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की। तो आयुष के जितने भी कोर्स हैं, यानी कि आपका BAMS हो गया, BUMS हो गया, BNYS हो गया, BHMS हो गया, ठीक है ना, BSMS हो गया, जितने भी आपके आयुष के अंतर्गत कोर्स का काउंसलिंग हो रहा है, उन काउंसलिंग को कराने के बाद जो आपको कॉलेज मिलेगा, और मैंने पहले बता दिया कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात कर रहा हूं, तो आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट, डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो वो जो आपको कॉलेज मिल रहा है, उन कॉलेज के बारे में बताऊंगा कि उन कॉलेज का आप कैसे बॉन्ड फीस देख सकते हो, हॉस्टल फीस देख सकते हो और वहां का जो ट्यूशन फीस है वो आप देख सकते हो। इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कॉलेज की पूरी जानकारी आप कैसे निकालोगे। हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो बच्चों आप लोग स्टार्टिंग में तो देख ही चुके होंगे कि आज मैं आयुष काउंसलिंग में जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है उसके अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट आता है, जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाता है, जो आपका डीम्ड कॉलेज आता है, उनके बारे में आप कैसे पूरी जानकारी लोगे। तो आपको स्क्रीन पे मतलब मैं दिखाता भी रहूंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और बच्चों ये नहीं कि मैं अपने तरह से बना के कह रहा हूं, ये पूरा ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला गया डेटा है, तो आप उस पर ट्रस्ट करिए और आप उसको देखिए, ठीक है ना। तो चलो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप, ठीक है ना, हम गूगल में लिखेंगे आयुष काउंसलिंग, मैं भी आपके साथ साथ कर रहा हूं और आपको स्क्रीन पे देखेगा भी। तो आयुष काउंसलिंग मैंने किया। अब आप देखोगे आपके सामने जो पहला लिंक सामने आ रहा होगा, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग, उसके नीचे आप देखो ब्लू कलर का लिखा होगा यूजी काउंसलिंग, ठीक। तो खैर हमको उस पर टच नहीं करना अभी। उसके नीचे कई सारा आपके सामने ऑप्शन होगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन यूजी, काउंसलिंग शेड्यूल। तो ऐसे आप नीचे आते जाओगे तो आपको दिखेगा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट यूजी, दिख रहा है ना। तो आप जल्द उस पर क्लिक करोगे, ठीक। जैसे क्लिक किए वैसे आपके सामने एक पेज खुल के आया होगा, यानी कि हम जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट में इंटर कर गए हैं। आपको देखो उस पे ब्लू कलर के एक पट्टी में दिख रहा होगा आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग, ठीक है ना, कमेटी, यानी कि AACCC। अब बेटा आप नीचे आओगे और नीचे में आप देखोगे लिखा होगा व्यू और उसके बाद ऑब्लिक करके डाउनलोड, जिसके बगल में लिखा होगा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट यूजी, लिखा है ना। हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुल के आया होगा, थोड़ा सा मैं उसको जूम कर रहा हूं। तो आपके सामने एक पेज खुल के आया होगा जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिख रहा होगा। एक लिखा होगा टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूट, दूसरा लिखा होगा इंस्टीट्यूट्स, तीसरा लिखा होगा प्रोग्राम। टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूट से मतलब है कि आप गवर्नमेंट सर्च करना चाहते हो, कि आप प्राइवेट सर्च करना चाहते हो, कि डीम्ड सर्च करना चाहते हो। तो अब जैसे ही मैंने उस पर, ठीक है ना, क्लिक किया सेलेक्ट वाले पे, उसके बीच में मतलब उसमें जो बॉक्स बना था, आप देखो सामने कई सारा आ गया। एक आ गया ऑल, एक आ गया ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उन्हें छोड़कर। तीसरा आ गया डीम्ड यूनिवर्सिटी, चौथा आ गया है ऑल इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है ना, एडेड। तो बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में चाहिए तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी देख लीजिए, आपको ऑल इंडिया गवर्नमेंट एडेड चाहिए तो आप उसको देख लीजिए। लेकिन हम चाहते हैं कि ऑल देखा जाए, ठीक है ना, जिसमें सभी आ जाए। तो मैं ऑल पे सेलेक्ट कर दिया। तो जैसे ऑल पे सेलेक्ट किया आप देखोगे, आप देखे होगे कि वो हमारा टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूट में ऑल आ गया होगा। अब उसके नीचे वाला ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, दूसरा वाला इंस्टीट्यूट्स, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूट में भी मैंने सेलेक्ट किया, तो उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ गए हैं। आपको जो भी इंस्टीट्यूट चाहिए आप उसके बारे में देख सकते हो। जैसे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ है, अगर आप उसे देखना चाहते हो तो आप स्क्रॉल करके आप उसे देख सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ऑल पे क्लिक करूं जिसमें सारे के सारे इंस्टीट्यूट आ जाए, तो फिर मैंने ऑल पे, ठीक है ना, सेलेक्ट कर दिया। जैसे मैंने ऑल पे सेलेक्ट किया आप देखे होगे कि पहले वाले ऑप्शन और दूसरे वाले ऑप्शन दोनों में ऑल आ गया। अब नीचे आ रहा होगा तीसरा और लास्ट प्रोग्राम, तो फिर मैं प्रोग्राम पे टच करूंगा और इसमें भी बेटा आपका बहुत सारा प्रोग्राम आ गया होगा। देखो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि ये BAMS है। उसी प्रकार से नीचे वाला BHMS है, फिर B फार्मा है। आप जिस कोर्स के लिए कॉलेज चाहते हो आप उस कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप BAMS के लिए चाहते हो तो BAMS, BUMS के लिए चाहते हो तो BUMS। लेकिन मैं ऑल पे कर रहा हूं। क्यों मैं ऑल पे कर रहा हूं? क्योंकि मैं सबके रिस्पेक्ट में सोच रहा हूं, मैं किसी एक कोर्स के रिस्पेक्ट में नहीं सोच रहा हूं, ठीक है। तो फिर मैं ऑल पे सेलेक्ट कर दूंगा। जैसे मैं ऑल पे सेलेक्ट किया आप देखोगे तीनों बॉक्स में ऑल 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 आ गया होगा, सही है ना। अब इसके बाद नीचे सबमिट का होगा, ठीक है ना, आपके पास ऑप्शन, हम सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद आप देखोगे कि आपके सामने, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है बेटा,
आपके सामने एक पेज खुल के आया होगा। उस पेज में इंस्टीट्यूट का जो कोड है वो है, सारे के सारे जितने इंस्टीट्यूट है उनका नेम है, आप देखोगे उनका प्रोफाइल है, यानी कि उसके बारे में पूरी जानकारी है, बॉन्ड फीस है, आपका कॉलेज फीस है, उसके बाद आप देख रहे होगे हॉस्टल फीस है। अगर आप इसको लैपटॉप में देखोगे तो आपको और अच्छे से दिखेगा। खैर मैं तो मोबाइल से दिखा रहा हूं, अगर आप लैपटॉप आपके पास होगा, अगर आप उससे देखोगे तो आपके लिए और भी सहायक होगा। ठीक है, तो उसमें मान लीजिए आपको बॉन्ड फीस देखना, पहला वाला कॉलेज ही है, पहला वाला कॉलेज लिया, उसके बाद व्यू डॉक्यूमेंट्स किया तो आपको क्या बोलते हैं वो बॉन्ड फीस दिखने लगेगा। हाँ, आप देख रहे होगे कुछ ऐसी भी क्या बोलते हैं आपका कॉलम है जिसमें वो ग्रीन कलर का पट्टी नहीं बना, उस पर लिखा नॉट अवेलेबल, यानी कि वो शो नहीं कर रहा है कि उसमें बॉन्ड फीस कितना है। हो सकता है उसमें बॉन्ड फीस ना भी हो, लेकिन हो सकता है उसमें बॉन्ड फीस हो भी। तो आप उसके मतलब क्या बोलते हैं आप उसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड में जो आपका व्यू प्रोफाइल है, आप उस पर क्लिक करके आप उसका मतलब पूरा का पूरा आप उसके अंदर जाके देख सकते हो कि उसमें बॉन्ड फीस है कि नहीं है। अगर उसके बाद भी नहीं दिखता है तो उस कॉलेज के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप क्या बोलते हैं देख सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जिस पे मतलब क्या बोलते हैं नॉट अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बॉन्ड फीस नहीं लगेगा। हो सकता है लगे भी, हो सकता है नहीं भी लगे। कैसे पता चलेगा? उसके बगल में जो व्यू प्रोफाइल है आप उस पर क्लिक करोगे तो उसकी पूरी प्रोफाइल निकल जाएगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। अगर वहां भी नहीं मिला तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर लीजिए। ठीक है ना बेटा? अब इतना कॉलेज है तो मैं एक एक कॉलेज का तो नहीं बता सकता, लेकिन ये तरीका बता सकता हूं कि आप देख सकते हो। और ये आपका देखो क्या बोलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला गया है, जो नीट का ऑफिशियल वेबसाइट है उससे निकाला गया है, तो इसलिए आप इस पर ट्रस्ट करिए। आप इस प्रकार से बॉन्ड फीस देख सकते हो। अगर आपको हॉस्टल फीस भी देखना तो बगल वाला ऑप्शन है, आप देख रहे हो हॉस्टल फीस भी आप देख सकते हो। अगर आपको उस कॉलेज की फीस देखना तो आप उस कॉलेज की फीस भी देख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आपको जो भी जरूरत है आप उस हिसाब से आप देख सकते हो। अगर इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए। तो बेटा देखो, चूंकि आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरना है तो आप जरूर जानना चाहोगे कि उसका हॉस्टल फीस कितना है, उस कॉलेज का फीस कितना है, बॉन्ड फीस कितना है, उसकी पूरी की पूरी मतलब क्या बोलते हैं कैंपस कैसा है, मतलब आप जरूर जानना चाहोगे। तो आप इस हिसाब से आप यहां से आप देख सकते हो। फिर भी समस्या आता है तो आप कमेंट करिए, हम लोग आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। ठीक है ना? देखो बेटा, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि आप जहां भी फंसो वहां हम लोग किसी तरह आपका सहायता कर सकें। और मेहनत इतना हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। कहना आसान होता है, एक वीडियो बना के डाल देने, लेकिन एक वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, उसको लिखना, उसको अपलोड करना टफ टास्क है। देखो पूरा पसीने से भीग गया हूं। हम और सुमन मैम दोनों लोग मिलकर काम करते हैं कि आप लोग की जितनी डाउट्स है उसको दूर कर सके, क्योंकि इस समस्या से कभी ना कभी हम लोग भी गुजरे हैं, तो उस चीज़ को फील करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी लगा तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और अगर आपको लगा कि हाँ मतलब क्या बोलते सही है तो आप तब भी हमारा कुछ हौसला बढ़ाइए कमेंट के थ्रू। ठीक है, क्योंकि कहा गया कि हौसला बढ़ाने से जो बड़े से बड़ा काम भी होता है वो भी छोटा लगने लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।